हम लोग अब प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे यहाँ पे एक आयत का दिया गया, आयताकार आकृति दिया गया है। आयताकार में यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये अर्धवृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त बना हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 14 दिया गया है और A से B तक का लंबाई 18 दिया गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अगर मुझे यहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा हुआ है कि आप जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इसमें ध्यान दीजिएगा एक आयताकार दिया गया है, उसमें एक अर्धवृत्त आकृति बना दी गई है। तो अगर मुझे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा कि आयत का क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अब मुझे यहाँ पे त्रिज्या नहीं पता है, तो क्या करेंगे, यहाँ अगर 14 दिया हुआ है तो इस साइड भी 14 होगा और यहां से यहां तक अगर 14 होगा तो ये अर्धवृत्त के लिए क्या कहलाएगा, व्यास। और जनरली हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। तो यहां अगर आप आकृति के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यहां से यहां तक अगर 14 दिया हुआ है, यानी 14 है यहां से और यहां तक 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मैं B मान लेता हूं और इसको मैं C मान लेता हूं, जो मेरा आकृति में दिख रहा है। अगर 14 है यहां से यहां तक, तो अगर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इधर और 7 इधर। तो अगर व्यास के माध्यम से आपको त्रिज्या निकालना होगा, व्यास के माध्यम से आपको अगर त्रिज्या निकालना होगा तो आपको व्यास का आधा करना पड़ेगा। तो देखिएगा, करते हैं। त्रिज्या बराबर क्या फॉर्मूला होता है, व्यास का आधा। व्यास कितना दिया होगा यहां से यहां तक, 14, यानी 14/2, यानी कितना लिख सकते हैं, 7। यानी आपको अब त्रिज्या जानकारी हो चुकी है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस ये आपका जो कहलाएगा वो अर्धवृत्त कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। देखिएगा यहां ध्यान से, आधा वृत्त है और ये आपका क्या कहलाएगा, व्यास। तो अभी आपने व्यास के माध्यम से आपने अभी त्रिज्या ज्ञात किया था, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा मेरा, याद किए होंगे आप, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को हम लोग किससे दर्शाते हैं, L से, और चौड़ाई को हम लोग B से दर्शाते हैं। अर्धवृत्त का फॉर्मूला हो जाएगा πr²/2। क्यों, क्योंकि अर्ध का मतलब क्या हो गया, आधा, और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को पहले से ही याद है या लिखवाए भी थे पिछले क्लास में, क्या है, πr² हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, और अर्ध कहेगा तो इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, πr², और अगर अर्ध कह देगा तो उसको कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से। अब यहां ध्यान दीजिएगा, लंबाई आपको कितना दिया गया है, 18, चौड़ाई आपको कितना दिया गया है, 14। पाई का वैल्यू आपको यूज करना है हमेशा, पाई का वैल्यू ध्यान रखिएगा, पाई का वैल्यू आपको यूज कर सकते हैं 22/7, या दशमलव में कहेगा तो 3.14। इस आकृति को मैं मिटा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, इस आकृति को मिटा दिया क्योंकि अब इसका आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, पाई का वैल्यू क्या यूज करेंगे हमेशा, 22/7 फ्रैक्शन में। अगर दशमलव में आपसे पूछेगा तो 3.14। अब लंबाई 18 है, चौड़ाई कितना है, 14। पाई का वैल्यू अभी जो हम लोग को प्रश्न में यूज करने का रहा वो 22/7। त्रिज्या कितना लिए हैं देख लीजिए आप, 7 स्क्वायर है, यानी 7 2 बार रिपीट करेंगे, और 2 का टेबल से 22 कितने टाइम में, 11 टाइम में, 7 से 7 कट गया। अब
18 का टेबल 40 टाइम पढ़ेंगे या 14 का टेबल 18 टाइम पढ़ेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 18 को, तो कितना आ जाएगा 252। अब आते हैं यहाँ पे 11 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 77। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 252 को 77 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर हिंदी में बोलेंगे तो घटाना कहेंगे, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सब्ट्रैक्ट कहेंगे। तो 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो क्या लेफ्ट बचेगा 5। अब इसके पास कितना बचा, तो अगर मैं इसको इस तरह से तोड़ कर समझा दूं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हिंदी में कहूं तो 12 एक इससे लेंगे कॉमन तो 1 हो जाएगा, तो 1 और 2 12, 12 में से 7 5। अब इसके पास 14 में से 7 बचेगा 7, और यहां क्या लेफ्ट रहेगा 1, यानी कितना आ जाएगा 175। हम लोग प्रश्न देखेंगे इसमें आपका एक वर्ग दिया गया है और वर्ग के अंदर में 2 अर्धवृत्त दिया गया है और कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग की लंबाई जो दिया गया है वो 14 है, और तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस तरह का प्रश्न देखा था कि जब आपका यहां से यहां तक लंबाई जितना दिया रहेगा उसका आधा कर देंगे, तो अगर यहां से यहां तक का टोटल लंबाई 14 दिया गया है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 7, इधर भी 7। तो अभी अगर मुझे अर्धवृत्त की त्रिज्या पूछेगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर पूछेगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या निकालने के लिए अभी मैंने बताया था व्यास का आधा। तो आप लोग कहेंगे सर ये व्यास कैसे हो जाएगा, तो ये तो भुजा था, तो व्यास कैसे हुआ यहां ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां से आकृति को अर्धवृत्त को यहां निकाल लेता हूं बाहर में समझाने के लिए, देखिएगा यहां से यहां तक है, तो अर्धवृत्त में आपने कहा था कि ये वाला जो अगर केंद्र पर से कोई रेखा गुजरेगी तो क्या कहलाएगी व्यास, तो केंद्र पर से ये रेखा जा रही है तो ये क्या कहलाएगा व्यास। तो यहां से लेकर यहां तक का लंबाई कितना है 14। तो आप अभी पढ़े थे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, तो यहां का क्या करेंगे आधा निकाल देंगे, तो 14 यहां से यहां तक का लेंथ जो अगर 14 हो रहा है तो उसका आधा कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा त्रिज्या। तो व्यास मेरा कितना दिया गया है 14/2, यानी कितना हो जाएगा 7। अब हम इस प्रश्न पे जाएंगे, ये क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही आपको निकालने के लिए कह रहा है कि ये दोनों जो है आप यहां पे देखिए हरा वाला ये और ये क्या है छायांकित भाग है, इसी का कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए लिखता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे बड़ा आकृति क्या दिख रहा है आपको वर्ग का आकृति दिख रहा है, तो क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये 2 अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग याद किए होंगे तो भुजा का स्क्वायर होता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल अगर आप लोग याद किए होंगे पहले तो क्या याद किए हैं भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर, अगर इंग्लिश में याद किए होंगे तो साइड स्क्वायर। 2 अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का भी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था, तो क्या था पाई r स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। भुजा मेरा कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, तो वर्ग का भुजा जो दिया हुआ है मुझे आकृति में, वर्ग का भुजा आप ध्यान देंगे आकृति में कितना दिया हुआ है 14, देख लीजिए यहां से यहां तक जो दिया गया है वो क्या दिया गया है वर्ग का भुजा, तो वर्ग का भुजा कितना है 14, 14 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि पाई का वैल्यू जो है हम लोग 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लोग फ्रैक्शन में ही लिखते हैं 22/7। आर का वैल्यू अभी आपने निकाला था 7,
गुने 7, 7 से 7 कट गया। 14 का स्क्वायर करेंगे 196। 22 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे या 7 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 154। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 6 में से 4 जाएगा 2। अब ये कितना बचा 9, 9 में से 5 जाएगा 4 और 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये 42 आ गया। तो अब यहां ध्यान देंगे कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिया। अब हम ये प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में जो देखेंगे क्या कि ये हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये क्या बन रहा है, वर्ग। अगर प्रश्न में आप ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे प्रश्न में आप ध्यान दिए हो तो ये क्या बन रहा है, वर्ग। तो यहां से यहां तक का लंबाई कितना है 14, यहां भी कितना है 14, तो इधर भी 14 होगा। यहां तक तो क्लियर है। तो वर्ग की भुजा मुझे कितना दिया हुआ है 14, लिख लेता हूं जिससे आपको समझाने में सहूलियत होगा। वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। अब यहां से हम चारों तरफ आपको समझाने के लिए यहां से मिटा देते हैं, यहां से भी मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस साइड से भी मैं इरेज कर देता हूं, इस साइड से भी इसको इरेज कर दिया। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहां पर आपका अब क्या बन गया, वर्ग बन गया। और वर्ग में आपके कितने चतुर्थांश हैं, 4 चतुर्थांश। वर्ग में कितने चतुर्थांश है 4। तो अगर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिएगा यहां ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या मैंने बोला, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब बात आई वर्ग का क्षेत्रफल निकल तो जाएगा क्योंकि आपको भुजा का जानकारी है। चतुर्थांश में आपको त्रिज्या का जानकारी होना चाहिए। चतुर्थांश में क्या चीज का जानकारी होना चाहिए, त्रिज्या। अब तो सर यहाँ पे त्रिज्या पता नहीं है, तो अभी मैंने बताया था कि यहां से यहां तक अगर 14 है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 7, यानी ये भुजा जो है ये हाफ ले लेंगे। यहां से यहां तक भुजा 14 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। तो अभी मैंने सिखाया था आपको कि चतुर्थांश की त्रिज्या अगर आपसे पूछेगा, चतुर्थांश की त्रिज्या, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि त्रिज्या अगर आपको पूछेगा तो व्यास का आधा। तो व्यास मेरा यहां से यहां तक है, तो व्यास का आधा कितना हो जाएगा, 14 का आधा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 7। अब आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर 4 चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब हो जाएगा इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब सर चतुर्थांश कैसे कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। ये है, यहां से इसका 4 टुकड़ा कर लीजिए। अगर 4 टुकड़ा कर लेते हैं यहां पे, इस नीचे वाले 3 हिस्से को मिटा दीजिए। 3 हिस्से को अगर आप इरेज कर देंगे तो देखिए ये और ये आकृति सेम मैचिंग, यहां ध्यान दे दीजिए, ये और ये आकृति क्या दम सेम लग रहा है। तो इसी प्रकार चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा हिस्सा। तो अब क्या करेंगे, चतुर्थांश का फॉर्मूला तो आप लोग को याद हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 कट गया। भुजा कितना दिया गया है 14, 14 का स्क्वायर कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7। अब आइए 7 को
7 से कट कर देंगे। 14 का स्क्वायर करेंगे अगर आप तो 196 आएगा। 22 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 154। अब क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये 9 है, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब आपका जो बचा वो क्या बचा, 42 बचा। तो यहां पे अगर आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हुआ वो कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा।